हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पाई गेम की एक ट्यूटोरियल सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज में आज से हम एक न्यू गेम की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है स्पेस इन्वेडर। इस गेम में होता क्या है ये मैं पहले आपको बता दूं, या क्या हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो ये जो हमारे पास इस इमेज है, इस इमेज को ध्यान से देखिए ज़रा। इस इमेज पे क्या है, एक स्पेसशिप है। स्पेसशिप और ऊपर जो ऑरेंज कलर के दिख रहे हैं वो सब एलियंस हैं या एनिमीज़ कह लीजिए। वो सारे एनिमीज़ क्या कर रहे हैं, इस बाउंड्री के अंदर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं और साथ साथ वो नीचे की तरफ भी आ रहे हैं। अब हमारे स्पेसशिप के पास बुलेट है। इस बुलेट से क्या करना है, मुझे इस स्पेसशिप इस एलियंस को क्या करना है, मारना है। और जैसे जैसे हम एलियंस को मारते जाएंगे हमारा स्कोर क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर हम कहीं इसको नहीं मार पाते हैं और इस केस में एलियंस अगर हमारे स्पेसशिप से टकरा जाता है या बाउंड्री को टच कर जाता है तो उस केस में हमारा गेम ओवर हो जाता है। तो ये सारे फीचर्स को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके लिए हम अपना पाइचाम ओपन कर लेते हैं। और पाइचाम में सबसे पहले तो मैंने एक फाइल बना ली है, ठीक है, जिसका नाम है game.py। यहाँ पे आप कुछ और फाइलें भी देख रहे होंगे मेरे गेम स्पेस इन्वेडर फोल्डर के अंदर। तो ये फाइलें क्या हैं, पहले मैं आपको बता दूं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि ये सारे एनिमीज चाहे स्पेसशिप ये सब ये मेरा इमेज है। तो ये इमेज कहाँ से मिलेगा आपको, मैंने ये सारी चीज़ें डाउनलोड करके रखी हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए आप क्या करिएगा, गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा और एक वेबसाइट है flaticon.com। ठीक है, आपको सर्च क्या करना है, flaticon.com। इस वेबसाइट को आपको क्या कर लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं, ऐसे खुलेंगे। तो आप यहाँ पे मान लीजिए आपको कोई ऑप्शन, मान लीजिए बुलेट की इमेज चाहिए, स्पेसशिप चाहिए, तो आप यहाँ पे जाओ और लिखो स्पेस, ठीक है, शिप, और सर्च कर लो। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे वो आइकन सर्च करके दे देगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कुछ क्राउन की इमेज बने हैं। आप ये मतलब फ्री के आइकन नहीं है जिस पे क्राउन नहीं बना है। आप उन सारे आइकन्स को क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और वो फ्रीली डाउनलोड हो जाएंगे। इनको आपको पे करना होगा अगर आप चाहते हो। तो मान लीजिए मैं एक आइकन डाउनलोड करना बताता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, फिर ये फ्री का आइकन है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो आइकन है यहाँ पे डाउनलोड करना है। यहाँ पे PNG फॉर्मेट है या SVG है तो आपको PNG में ही डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ साथ आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे तो बहुत सारे साइज़ दिख रहे हैं। तो मैं साइज बता दूंगा आपको पढ़ाते समय या ट्यूटोरियल बनाते समय कि कौन से साइज की इमेज आपको डाउनलोड करनी है। तो आप क्या कर लीजिएगा, उसी साइज का इमेज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम जितनी भी इमेज आपको बताएंगे पूरे वीडियो के दौरान आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, अब अगला काम है कि मैं पाइचाम ओपन कर लेता हूँ। और पाइचाम ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ पाई गेम को। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो वीडियो है मैं हो सकता है 2-3 पार्ट्स में बनाऊंगा। कारण क्या है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो अगर एक ही पार्ट में मैं बना दूंगा तो बहुत लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो pygame.init मेथड को मैं इसके बाद कॉल कर लेता हूँ। इससे मेरा पाईगेम का विंडो पाईगेम इनिशियलाइज हो जाता है। इसके बाद मुझे इस गेम को ओपन करने के लिए एक विंडो की ज़रूरत होती है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ screen_width। ठीक है, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि 800 और मैं screen_ हाइट भी ले लेता हूँ और यहाँ इसकी मैं लिख लेता हूँ 600। देखिए, ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है, इससे अगर मान लीजिए कभी आपको स्क्रीन की हाइट और विड्थ चेंज करनी है तो आप सारी कोडिंग एक ही जगह से चेंज करके मैनेज कर सकते हो। और मैं अब गेम विंडो बना लेता हूँ। ठीक है, अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो और आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही हो तो मैंने पाई गेम की जो ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाई है उस सीरीज़ में मैं इन सारी बातों को बहुत स्टार्टिंग से बहुत आसानी से मैंने समझाया है। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप उसको रिजॉल्व कर सकें। फिर मुझे एक pygame.display.setMode एक मेथड होता है, मुझे उसको लिखना है और उसके अंदर मुझे एक टपल पास करना है। ठीक है, वो टपल क्या होगा, उस टपल के अंदर स्क्रीन विड्थ और उसके बाद मुझे स्क्रीन की हाइट पास करनी होगी। ठीक है, स्क्रीन की हाइट पास करनी होगी। इसके बाद मुझे क्या करना होगा कि अगर मुझे इस विंडो को डिस्प्ले करना है तो मुझे pygame.display.update मेथड को कॉल करना होगा। pygame.display.update मुझे इसको कॉल करना होगा।
अब मैं एक काम करता हूँ, मैं रन करके देखता हूँ कुछ हो रहा भी कि नहीं हो रहा है। देखिए मैं रन करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरा एक विंडो आया और विंडो आके क्लोज हो गया। पहला काम है कि मुझे इस विंडो को क्लोज नहीं होने देना है, मुझे इस विंडो को ओपन करके रखना है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि इसको मैं कैसे करूँगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लूप बना लेता हूँ और उस लूप में मैं इस विंडो को ओपन करके रखूँगा और वो लूप कैसा होगा, इनफाइनाइट लूप होगा। तो उसको करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ क्लोज विंडो का, ठीक है, और इसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल नॉट क्लोज विंडो, यानी नॉट ऑपरेटर का यूज़ करके मैं इसके अंदर चलता हूँ। और अब मुझे क्या करना होगा, देखिए मेरे पास एक इवेंट होता है पाई गेम में। जब भी हम कुछ भी माउस को मूव करते हैं या बटन को रिलीज करते हैं या बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास एक इवेंट परफॉर्म होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, जब तक कि मैं क्विट बटन को ना क्लोज करूँ, तब क्लिक ना करूँ, तब तक ये विंडो क्या रहना चाहिए, ओपन रहना चाहिए। तो इसके लिए मुझे पहले इवेंट को ट्रेस करना होगा। तो मैं इवेंट एक वेरिएबल ले लेता हूँ इन, और कहाँ से वो इवेंट मिलेंगे, तो मेरे पाई गेम डॉट इवेंट डॉट गेट मेथड होता है, इससे मैं सारे इवेंट मुझे मिल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद डॉट गेट है, डॉट गेट, और इस इवेंट में से मुझे देखना है कि हमारा जो इवेंट है अगर वो पाई गेम डॉट क्विट होगा तो मुझे क्या करना होगा, इफ इवेंट डॉट टाइप डबल इक्वल टू अगर पाई गेम डॉट क्विट हो, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, देखिए क्विट मुझे कैपिटल लेटर में लिखना है, ठीक है। अगर क्विट हो तो मुझे क्या करना हो, मुझे इसको गेम विंडो को क्लोज कर देना होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि या तो क्लोज विंडो को भी ट्रू कर दूँ, या लिख सकता हूँ कि पाई गेम डॉट क्या हो, क्विट हो जाओ। चलो अगर ऐसा हो तो पाई गेम डॉट क्विट हो जाओ। चलिए अब रन करके देखते हैं। ये मेरा इनफाइनाइट लूप में रहेगा और फिलहाल मैं इसके लगे हाथ एक काम और कर देता हूँ कि इस क्लोज विंडो को ट्रू भी कर देता हूँ इसके अंदर, ताकि इसको क्लोज विंडो को मैं इसके अंदर ट्रू करने के साथ साथ इसको मैं क्विट करा देता हूँ। चलिए अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये फॉल्स रहेगा, जैसे ही देखिए मेरा विंडो बन के आ गया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे मेरे पास एक आइकन भी मेरे पास एक इसका कैप्शन भी लिख के आ रहा है, यहाँ एक आइकन भी लगा हुआ है। अब मैं इस बटन को क्लोज करता हूँ, क्लोज बटन पे क्लिक किया, देखिए मेरा विंडो क्लोज हो गया, ठीक है। अब ये मैसेज मुझे आ रहा है पाई गेम डॉट विंडो डॉट ये नॉट इनिशियलाइज, तो इसका मतलब है कि मुझे इसको इस लूप के अंदर करना होगा। मैं इसको टैप प्रेस कर देता हूँ और ये भी मेरा लूप के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्लोज करूँगा तो अब ये मुझे कोई एरर नहीं आना चाहिए। पाई गेम डॉट डिस्प्ले डॉट, अच्छा मैंने यहाँ पाई गेम डॉट क्विट कर दिया है, ये इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं मुझे। आप दोबारा रन करिए, अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए क्लोज हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम अच्छे ढंग से रन कर रहा है। अभी तक मैंने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा। अब मेरा काम ये है कि मैं इसका जो विंडो मैंने बनाया है उसका जो ऊपर पाई गेम लिखा है विंडो, इसको मैं टाइटल को चेंज करता हूँ, साथ साथ ये आइकन है इसको भी मैं पहले चेंज करता हूँ, और साथ साथ ये जो कलर है ब्लैक कलर का आ रहा है इसको भी मैं चेंज करता हूँ, यानी इसको मैं वाइट कलर का करना चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अब परफॉर्म करने चल रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं वाइट कलर एक बना लेता हूँ, मैंने एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें मैं टपल फॉर्मेट में 255 यानी RGB लिखना हो मुझे, 255,255। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसका मतलब है रेड ग्रीन ब्लू और तीनों की वैल्यू जब 1 होती है तो ये वाइट कलर होता है, ठीक है। और इसके बाद जब मैं इनफाइनाइट लूप में चल रहा हूँ उसी समय मैं क्या कर दूँ, जो गेम विंडो में मैंने आया हूँ, मैं गेम विंडो डॉट एक मेथड है फिल, इससे इसके अंदर मैं वाइट कलर का फिल कर देता हूँ, ठीक है।
आप इसको रन करेंगे तो देखिए अभी आपका व्हाइट कलर का हो चुका रहेगा। ठीक है, अब मुझे आइकन और ये चेंज करने हैं। तो आइकन और टाइटल को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो हाँ मैंने ये लिखा है कि सेट मोड किया है वही मैं चलता हूँ उसके नीचे, और यहाँ मैं लिख देता हूँ पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर कैप्शन। कैप्शन से आइकन चेंज हो जाएगा, और सॉरी आपका टाइटल चेंज होगा। तो मैं लिख देता हूँ स्पेस इन्वेडर गेम। ठीक है, अब आपके पास ये आइकन चेंज करने के लिए पहली बात तो एक फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, यानी एक इमेज होना चाहिए। तो वो इमेज मैं पहले से ही डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। मेरे पास जो फोल्डर है इसके अंदर मेरे पास एक फ़ोल्डर है जिसका नाम है गेम स्पेस इन्वेडर। इसके अंदर मैंने एक launch.png करके डाउनलोड करके रखा है। ये 32x32 का है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप इसको अपने फोल्डर में रख लीजिएगा, और इसके बाद हम एक काम करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे आइकन नाम से, और इसके अंदर आप पाईगेम डॉट इमेज डॉट लोड फंक्शन की मदद से पहले इस इमेज को लोड कर लीजिए। तो मेरा इमेज का नाम है launch.png। ठीक है, उसके बाद इस इमेज को मुझे लगाना है वहाँ पे। तो मैं लिखूँगा पाईगेम डॉट डिस्प्ले डॉट सेट अंडरस्कोर आइकन। ठीक है, अब इसके अंदर उस आइकन को जो मैंने लोड किया है वह इसको पास कर देता हूँ। अब देखिए मेरे तीनों काम परफॉर्म हो चुके हैं इस समय। मेरा ये आइकन भी चेंज हो चुका है, और यहाँ टाइटल भी चेंज हो चुका है, और मेरा ये जो बैकग्राउंड है वो भी वाइट कलर का हो चुका है। अब इतना बनाने के बाद मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास जैसा कि हमने बताया था कि यहाँ मेरा एक स्पेसशिप है, मुझे इस स्पेसशिप को अब यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, तो मैं अपने इस विंडो पे स्पेसशिप को लाता हूँ। तो स्पेसशिप का भी मैंने इमेज डाउनलोड करके रखा है। चलिए, यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है जिसका नाम है player.png। ठीक है, ये 64x64 का है। आप वहाँ से इमेज डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा भी कोई इमेज ले सकते हो, आपकी जो इच्छा हो, वहाँ से जो पसंद आए आपको। तो इस इमेज को हमको क्या करना है, पहले अब अपने इस पे विंडो पे लेके आना है। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ पाइचाम पे, और यहाँ पे मैं आइकन सेट करने के बाद यहाँ मैं चलता हूँ, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मैं स्पेस, चलिए प्लेयर जो है मेरा PL, उसको मैं प्लेयर मान ले रहा हूँ, ये प्लेयर लिख लेता हूँ। और ये कमेंट का मतलब मुझे उस प्लेयर से रिलेटेड कोडिंग इसके बाद करनी है। तो मैं कमेंट देके, और मैं जो इमेज जैसे मैं लोड कर रहा था pygame.image.load, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट से पहले मैं इमेज को लोड कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ये मेरा होगा प्लेयर PLAYER प्लेयर IMG। ठीक है, प्लेयर इमेज होगा, और यहाँ पे मैंने जो लिखा है player.png। ठीक है, ये इमेज पहले मैंने लोड कर लिया। अब क्वेश्चन है, ये इमेज मुझे डिस्प्ले करानी है। तो ध्यान रखिएगा, मैंने जो हाइट और विड्थ रखा है, ठीक है, अपने गेम विंडो का, वो 800 और 600 है। तो मुझे कुछ बीचों बीच में रखना है। तो मैं लिख देता हूँ प्लेयर x, मतलब x कोऑर्डिनेट उसका ले लेता हूँ 370, और प्लेयर y का जो y कोऑर्डिनेट है मैं ले लेता हूँ 480। अब आप सोचोगे ये मैंने क्या लिया है। देखिए, ये कुछ ऐसा लिया कि मैंने बीचों बीच से लेके मैं चाहता हूँ। तो अगर मैं 800 और 600 करूँगा तो थोड़ा सा देखिएगा, चूंकि खुद भी वो 64x64 का है, तो ये लगभग भी बीचों बीच में आएगा। ठीक है, आप थोड़ा बहुत इधर उधर खुद भी क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब ये तो मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, लेकिन आपको पता है कि इमेज को हमको डिस्प्ले कराना होगा। तो डिस्प्ले कराने के लिए एक तो तरीका है कि मैं इसका एक फंक्शन लिख लूँ। फंक्शन लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि मैं इसको बार बार जब भी जरूरत होगा मैं कॉल कर लूँगा। और प्लेयर, और इसके अंदर फंक्शन को x और y कोऑर्डिनेट चाहिए होता है कि कहाँ इमेज को ड्रॉ करना है। अब इमेज को ड्रॉ करने के लिए, इमेज को ड्रॉ कहाँ करना है, तो गेम विंडो पे ड्रॉ करने के लिए मेरे पास एक मेथड होता है ब्लिट। ठीक है, इस ब्लिट में
दो आर्गुमेंट पास होते हैं। पहला तो किसको ड्रॉ करना है, तो प्लेयर इमेज को ड्रॉ करना है, ठीक है, जो मैंने लोड करके रखा है। साथ साथ उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, जो कि टपल के रूप में मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ एक्स कॉमा वाई। ठीक, अब देखिए ये मैंने फंक्शन ही बना दिया। अब इस फंक्शन को मुझे कॉल करना होगा। कॉल कहाँ करना होगा, तो देखिए ये मुझे मेरा पूरा जब तक लूप चलता रहे तब तक दिखता रहेगा, तो इसीलिए मैं इसको मैं कहाँ कॉल करता हूँ, जो इनफाइनाइट लूप चल रहा था मेरा उसी के अंदर डिस्प्ले डॉट अपडेट के पहले। आइए, और मैं यहाँ लिखता हूँ प्लेयर फंक्शन को कॉल करता हूँ। प्लेयर हमारा फंक्शन है और इसको दो आर्गुमेंट चाहिए, ठीक है, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने वही प्लेयर एक्स और प्लेयर वाई बना के रखा था, ठीक है, प्लेयर एक्स कॉमा प्लेयर, एक मिनट, स्पेलिंग मैंने कुछ गलत लिख दिया है क्या, नहीं, ठीक है, प्लेयर एक्स कॉमा PLAYER प्लेयर वाई, ठीक है। प्लेयर फंक्शन मेरा कॉल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि मैंने कहीं स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत लिखा था, PLAYER है, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया था। देखिए अब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलिए हम इसको रन करके चेक करते हैं एक बार। हमारा विंडो बना, देखिए इस विंडो पे हमारे पास एक स्पेसशिप भी हमारा आ चुका है। अब एक अगला काम होगा कि मुझे इस स्पेसशिप को मूव करना है लेफ्ट और राइट, ताकि हम इससे लेफ्ट और राइट जब मूव कराएंगे तो हमारे एनिमीज आते रहेंगे जब, तो हम उनको बुलेट से फायर करके गिरा सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसमें अब हमको मूवमेंट देना है, ठीक है, जो कि लेफ्ट और राइट की तरफ चले। अब मूवमेंट देने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखिए हम जब कीबोर्ड से की प्रेस करते हैं तो एक इवेंट होता है की डाउन, ठीक है, हम रिलीज करते हैं तो होता है की अप, ठीक। तो पहला तो हम ये कोड लिखना कब चाहते हैं, जब हम कीबोर्ड से की प्रेस कर रहे हैं, यानी की डाउन पे हमको ये इवेंट लिखना होगा। साथ साथ मुझे क्या करना होगा, इसको लेफ्ट और राइट जो घुमाना है वो मैं लेफ्ट और राइट एरो की का यूज करना चाहता हूँ, ठीक। तो मुझे लेफ्ट और राइट एरो की का यूज करने के लिए एक काम करना होगा, मुझे ये भी कोड लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। तो सबसे पहले तो अब एक काम करते हैं, हम इवेंट को फिर से ट्रेस करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ फिर से फॉर लूप जहाँ पे है उसके नीचे हम एक चेक करते हैं कि जो इवेंट है हमारा किस टाइप का है, की डाउन टाइप का है कि नहीं। तो इस लूप के अंदर आइए और यहाँ लिखिए इफ इवेंट डॉट टाइप डबल इक्वल टू, अगर पाई गेम डॉट की डाउन हो तभी मुझे ये काम करना है। ध्यान रखिएगा की डाउन पे मुझे ये काम करना है। की डाउन पे करना क्या है, मुझे ये चेक करना है कि जो मैं अब कौन सा की प्रेस कर रहा हूँ। तो मुझे इसके अंदर लिखना है इफ इवेंट डॉट की डबल इक्वल टू, अगर पाई गेम, ध्यान दीजिएगा सब कुछ बहुत इजीली मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, पाई गेम डॉट के अंडरस्कोर लेफ्ट हो। चूंकि मैं लेफ्ट बटन को यूज करना, लेफ्ट एरो की को यूज करना चाहता हूँ तो लेफ्ट, ठीक है। अगर ऐसा हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो प्लेयर एक्स है, ठीक है, प्लेयर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक, उसके अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म करने होंगे। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ एक्स चेंज नाम से, ठीक है, प्लेयर एक्स चेंज। अब मुझे इसमें जो चेंज करना है वो भी मुझे एक, जो मैं चाहूँ तो पहले से यहाँ पे फिक्स कर सकता हूँ कि कितना चेंज करना है। तो मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर ही डाल देता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ ब्लॉक अंडरस्कोर अपडेट। जैसा कि मैं, इसका फ़ायदा क्या होता है, देखिए अब ये दोनों मुझे एरर आएंगे। पहली बात तो ये ब्लॉक अपडेट की वैल्यू क्या होगी, तो मैं एक वेरिएबल इसको ऊपर बना लेता हूँ और इसका देखिए बेनिफिट क्या होगा कि अगर मैं कभी कोई चेंजेस करना चाहता हूँ तो मुझे केवल यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे और सब जगह ये चेंज हो जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.3, ठीक है, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ 0.3 और जो प्लेयर एक्स बनाया हूँ मैं उसमें भी कुछ वैल्यू चाहिए। प्लेयर एक्स चेंज बनाया हूँ मैं तो उसके अंदर अंडरस्कोर चेंज, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इसमें
0। ठीक, यानी अब मैं क्या करता हूँ कि जब भी मैं लेफ्ट चेंज करूँगा तो प्लेयर x में 0.3 का चेंज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये चेंज जो होगा यहाँ माइनस लिखा है मैंने, तो एक जाहिर सी बात है एक तरफ माइनस, और फिर राइट करूँगा तो एक तरफ प्लस लेना होगा। तो मैं सेम काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C करके, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इस केस में यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ राइट, यानी मैं राइट एरो की प्रेस करूँगा तो क्या होगा। ठीक है, अब ये मेरा एक्सचेंज वाला वेरिएबल है, ये मुझे अब अपडेट करना होगा। ठीक है, अपडेट करने का मतलब मुझे लिखना होगा यहाँ पे, देखिए चूंकि मुझे केवल और केवल हॉरिजॉन्टल मूव कराना है, इसलिए मैं केवल x में मूवमेंट ले रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, अगर मुझे y में मूवमेंट लेना होता तब मैं ये काम करता, y में भी चेंज करता, इसलिए मैंने केवल एक मूवमेंट को लिया है ध्यान से। और प्लेयर x की वैल्यू में मैं क्या चेंज कर दूंगा, जो प्लेयर x चेंज की वैल्यू आई है, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू जो भी चेंज में आ रही है उसको मैं इसके अंदर डाल दे रहा हूँ। ठीक, और ये फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। चलिए एक काम करते हैं, अब रन करके चेक करते हैं, देखिए क्या होता है हमारा। देखिए ये मैं एरो की प्रेस करता हूँ लेफ्ट, देखिए एक और बात, मैंने बस प्रेस करके एक बार ही प्रेस करके छोड़ दिया, अभी मूव करता रह रहा है ये, लेकिन ये भी गलत है। जब मैं रिलीज करूँ तो इसको रुक जाना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम भी मुझे सॉल्व करना होगा, यानी जब मैं की अप कर रहा हूँ तो भी मुझे कुछ कोड लिखना होगा ताकि ये रुक जाए। ठीक है, तो उसके से मुझे क्या करना होगा, फिर से मुझे इवेंट को पहचानना होगा। ठीक है, यानी जैसे मैंने ये कोड लिखा था, Ctrl+C मैं दोबारा करता हूँ, इसको चेक करता हूँ कि अब की अप, जैसे डाउन था तो की अप पे क्या करना होगा कि अगर जो मैंने की प्रेस किया है, इफ इवेंट डॉट की लेफ्ट हो, Ctrl+C, यानी मैंने कोई भी बटन प्रेस किया है, और इवेंट डॉट की डबल इक्वल टू राइट हो। देखिए ये दोनों केसेस में मुझे क्या करने हैं, दोनों केसेस में जो मेरा प्लेयर एक्सचेंज है इसकी वैल्यू को मुझे चेंज नहीं करना है। नहीं करने का मतलब मुझे यहाँ पे ब्लॉक अपडेट को हटा के और क्या लिखना होगा, 0, मतलब कोई चेंज ना हो। अब देखिए, अब रन करके चेक करिए। अब मैं रन करता हूँ तो देखिए, अब मैं जैसे प्रेस करता हूँ तो मूव कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ तो ये मेरा मूवमेंट स्टॉप कर दे रहा है। चलिए एक अच्छी बात है। अब मैं इसको मूव करते जा रहा हूँ, देखिए ये क्या हुआ, बाउंड्री के बाहर चला गया। फिर मैं राइट एरो या लेफ्ट एरो किसी को भी यूज़ कर रहा हूँ तो ये बाउंड्री के बाहर जा रहा है। तो इस केस में मुझे इसको बाउंड्री के अंदर रखना होगा। बाउंड्री के अंदर रखने के लिए क्या करना होगा मुझे, फिर मैं इसको एक काम कर लेता हूँ। यहाँ पे जब मैं यहाँ मूवमेंट ले रहा हूँ तो मुझे फिर एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो वैल्यू x की हो रही है, ये जो वैल्यू x की हो रही है, यानी प्लेयर x की जो वैल्यू है अगर वो लेस देन 0 है, ठीक है, लेस देन 0 है, यानी बाउंड्री के बाहर जाए तो प्लेयर x की वैल्यू कहाँ हो जाए, 0 हो जाए, यानी वो बाउंड्री के अंदर ही रखना है। तो मुझे लेस देन 0 पे भी इसको 0 कर देना है। और अगर ऐसा नहीं है तो एलिफ लिखना होगा मुझे, मतलब एल अगर प्लेयर x की जो वैल्यू है और मेरी जो बाउंड्री है उससे ये 736। अब आप सोचोगे 736 क्यों मैंने लिखा, मेरा तो 800 के, आप तो देखिए 800 से क्या दिक्कत है कि यहाँ 800 जब लिखूंगा तो 800 और माइनस इसकी जो साइज है इमेज की वो 64 है, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 736 मिलेगी। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे, अगर ऐसा होता है तो मुझे क्या करना होगा, ठीक है, ओह ये चीज़ मैं ऊपर कर देता हूँ। ऐसा हो तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो प्लेयर x की वैल्यू है, प्लेयर x की वैल्यू है वो क्या लेके चलनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी 736। ठीक, अब रन करिए। अब आपका ये बाउंड्री के अंदर ही रहेगा। आपको समझ में आ गया होगा ये कोड मैंने क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा मामूली सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए रन करके चेक करिए। यानी अब हम बाउंड्री को भी चेक कर ले रहे हैं, ये बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा। देखिए अब मैं कितना ही प्रेस करूँ बाउंड्री के बाहर नहीं जाएगा।
और चाहे लेफ्ट चाहे एरो, अब दोनों का काम आपका स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब अगला काम क्या है कि इस वीडियो में तो हम लोग ये स्पेसशिप को ला लिए, चलिए हम लगे हाथ एनिमी को भी ला लेते हैं और एनिमी को भी देखते हैं कैसे बनेगा। तो वो भी फिलहाल एकदम जैसे मैंने प्लेयर बनाया है वैसे ही मुझे एनिमी भी बनानी है। तो मैं एक काम करता हूँ फटाक से, अब एनिमी मुझे ऊपर बनानी है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ऊपर कोड लिखा था प्लेयर के लिए, ठीक है, वही काम मैं पूरा ये दोनों लाइन मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ध्यान रखिएगा मुझे क्या करना है, एक बार पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद यहाँ प्लेयर की जगह लिख देता हूँ एनिमी, ENEMY, एनिमी लिख देता हूँ। और एनिमी का भी इमेज मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, ठीक है, वो इमेज लॉन्च गेम, एक मिनट, मेरे पास एनिमी का इमेज है कि नहीं देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, नहीं है मेरे पास, तो एनिमी का इमेज मुझे डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तब तक मैं अभी एनिमी की जगह मैं स्पेसशिप को ही यूज़ कर लेता हूँ और अभी मैं एनिमी का इमेज डाउनलोड कर लूँगा। चलिए आते हैं और मैं यहाँ यही रहने देता हूँ और प्लेयर एक्स की जगह मैं लिख देता हूँ, प्लेयर की जगह मैं एनिमी रख देता हूँ, ENEMY, एनिमी। और अभी फ़िलहाल ये इमेज मैं यही रहने देता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ एनिमी एक्स, ENEMY, एनिमी एक्स, और ENEMY, एनिमी वाई, ठीक है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट देना है ये मैं ऊपर से तो एक्सेस 370 देता हूँ, लेकिन ये जो नीचे नहीं आए, ये ऊपर ही इमेज रहे, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं 50 कर देता हूँ। इस केस के बाद मैं काम करता हूँ, ये जो प्लेयर है, प्लेयर ना बना के अब मुझे इसको एनिमी बनाना होगा, फंक्शन ENEMY। एनिमी बनाते समय मुझे एनिमी इमेज को क्या करना है, ड्रॉ करना है, एनिमी इमेज, याद रखिएगा, एनिमी को अब ड्रॉ करना है। अब कब ड्रॉ करना है तो ध्यान रखिएगा, हमको इसको भी वहीं पे ड्रॉ करना है जहाँ मैं प्लेयर को कॉल कर रहा था, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ इसको तो ENEMY, एनिमी इज इक्वल टू, सॉरी, एनिमी और ब्रैकेट में एनिमी एक्स कॉमा ENEMY, एनिमी वाई। अच्छा, अगर आप रन करेंगे तो फिलहाल अभी आपके पास एनिमी की इमेज और प्लेयर की इमेज दोनों सेम आ रही है फिलहाल, और आप इससे मूवमेंट है और इसमें मूवमेंट नहीं है। तो इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, मैं एनिमी का इमेज डाउनलोड करके रखा रहूँगा और उसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग एनिमी का मूवमेंट देखेंगे, एनिमी इमेज को चेंज करेंगे और एनिमी कैसे मूव करता है और बुलेट वाला भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।